बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। गुजरावाला, लाहौर, सरगोदा डिवीजन और इस्लामाबाद में आज हल्की बारिश का इम्कान। मलका कोहसार समेत बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की चादर, हर मंजर धुंधला गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर, शेखुपुर M2 और मुल्तान खानेवाल मोटरवे शदीद धुंध की वजह से बंद। वफाकी काबीना का आज इजलास होगा। 20 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग JIT रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डालने के फैसले पर नजरसानी की गई। पाकिस्तान और जापान के दरमियान दिफाई ताउन और चीन के साथ मुजरिमों की हवालगी के मुआहदे की मंजूरी का इम्कान। 2020 दुबई एक्सपो के लिए $5 मिलियन ग्रांट की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। सर्जिकल स्ट्राइक तो दरकिनार, भारतीय जासूस ड्रोन भी कंट्रोल लाइन नहीं कर सकता पार। इंशाअल्लाह। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर बाग सेक्टर में भारतीय क्वाड कॉप्टर को गिरा लिया। मोदी फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगा। पाकिस्तानी इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक्स का फिर झूठा दावा। गीदड़ भभकी भी लगाई। कहा पाकिस्तान एक लड़ाई से नहीं सुधरेगा, उसे सुधरने में वक्त लगेगा। दहशतगर्दों की लोरालाई में FC ट्रेनिंग सेंटर पर हमले की कोशिश। दहशतगर्दों को रिहायशी कंपाउंड के दाखिली पॉइंट पर रोक लिया गया। फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। फोर्सेज ने खुदकुश हमला आवर समेत 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वजन घटाएं, स्मार्ट नजर आएं। PTI की फिजाई मेजबान को अपना वजन कम करने की हिदायत। एयर होस्टेस को वजन कम करने के लिए 1 फरवरी तक का वक्त दे दिया। PIA कवायद के मुताबिक फजाई मेजबान का वजन 150 पाउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत और अल अजीजिया में कम सजा। नैब ने भी 2 अपीलें तैयार कर ली। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत आज चैलेंज की जाएगी। अल अजीजिया रेफरेंस में कम सजा के खिलाफ भी अपील दायर की जाएगी। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना रेफरेंस में गवाहों की फहरिस्त तैयार कर ली। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा भी फहरिस्त में शामिल है। नैब ने वादा मुआफ गवाहों समेत 29 गवाहों को साबिक वजीर आला के खिलाफ गवाही के लिए तैयार किया है। ताहिर खुर्शीद और आरिफ भट्ट वादा मुआफ गवाहों के होंगे। फर्द जुर्म के बाद बयानात रिकॉर्ड होंगे। बदउनवानी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब कहते हैं, मेगा करप्शन मुकदमात शफाफियत, मेरिट और कानून के मुताबिक मंतक इंजाम तक पहुंचाएंगे। हाउसिंग सोसाइटीज के मुतासरीन में 74 करोड़ 79 लाख रुपए के चेक भी तकसीम किए। कराची में 1500 से ज्यादा जाली असलहा लाइसेंस बनाने का मामला। तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार सरकारी ऑफिसर और डीलर्स ने तफ्तीश में कई अहम राजों से पर्दा उठा दिया। उधर पुलिस के मुख्तलिफ दुकानों पर छापे। मजीद 3 अफराद जेर हिरासत।
कराची में कस्टम्स प्रिवेंटिव की माड़ीपुर में कार्रवाई, कंटेनर से 5000 किलो छालिया, 216 टायर बरामद, स्मगल शुदा सामान की मालियत 55 लाख रुपए से जायद है। गुजरावाला में 1 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा तालिबे इल्म की लाश मिल गई। हंजुल अरफान को 1 माह कबल अगवा किया गया था। लाश नौशहरा वर्का के खेतों से मिली। वर्षा के मुताबिक अगवाकारों ने 3 बार फोन करके तावान मांगा। पुलिस का 2 मुलजिम गिरफ्तार करने का दावा। मरी में एक और खातून से मुबैना बदतमीजी का वाकया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शक है कि मर्द और खातून ने शराब पी रखी थी। दोनों को हिरासत में ले लिया गया। तहकीकात जारी है, जिसके बाद असल माजरा सामने आएगा। मेक्सिको सरहद पर आने वाले तारिकीन वतन पर आंसू गैस की शेलिंग अमरीकी सरहदी मुहाफिजों की जानिब से की गई। अभी तक किसी हलाकत की कोई तस्दीक नहीं हुई है। मॉस्को में इमारत में धमाके के 35 घंटे बाद बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। धमाके में 48 अपार्टमेंट्स को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके में अब तक 7 अफराद हलाक और 36 लापता हैं। अमेरिका और इजराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर यूनेस्को से अलहदगी इख्तियार कर ली। दोनों ममालिक ने आलमी इदारे पर इजराइल मुखालिफ तासुब के फरोग का इल्ज़ाम आयद किया है। दोनों ममालिक के अखराज से यूनेस्को पर कोई बड़ा मालियाती असर नहीं पड़ेगा।